आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जाति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे अंग्रेजी में कास्ट कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप किन किन चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं, चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि जाति क्या होता है, इसके बाद जाति के क्या शाब्दिक अर्थ हैं, इसको आप जानेंगे। साथ ही साथ जाति की क्या परिभाषा है, इसको भी जानेंगे। और अंत में आप जाति प्रथा से जुड़े जितने सारी चीज़ें होती है, जैसे उसकी विशेषता, उसके महत्व इत्यादि के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्गर स्टडी पर। इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से चलिए हम सभी लोग जानते हैं कि जाति क्या होता है, यानी कास्ट हमारा क्या होता है। जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि हम सभी लोग किसी न किसी गांव, कस्बे, शहर इत्यादि से आए हैं और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, निवास कर रहे हैं। तो अपने आसपास में देखिएगा कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जाति के लोग रहते हैं। उनका अलग अलग काम भी होता है, उनका अलग अलग पेशा भी होता है, और उनके कहें तो रहन सहन का थोड़ा सा शैली में भी अंतर आपको नजर आएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हम जहाँ से भी आए हैं, या फिर आप ही या फिर हम ही एक अलग जाति से आए हैं। ठीक है, तो ये जाति होता क्या है, जैसे कि हम किसी भी परिवेश में रहेंगे तो वहाँ क्या होते हैं, विभिन्न जातियों के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। और ये जो जाति होती है ना, विभिन्न जाति के लोग, यहाँ पर हमने बोला ना, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ें जब गुणधर्म की दृष्टिकोण से, यानी बनावट के दृष्टिकोण से, रचना के दृष्टिकोण से, उसके गुण की दृष्टिकोण से अगर वो क्या होते हैं, एक दूसरे में समान होते हैं, तो वैसे चीज़ों को आप क्या कहेंगे, जाति कहेंगे। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हमारा मनुष्य ही होगा, वो कोई वस्तु भी हो सकता है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं। यानी कि इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जाति से तात्पर्य हमारा सिर्फ मनुष्य से ही नहीं है, बल्कि हमारे पेड़ पौधे या फिर अन्य पदार्थ से भी होता है, जो होते क्या हैं कि जन्म से ही क्या होते हैं, समान गुणधर्म वाले होते हैं। यानी एक जाति के जो भी मनुष्य होंगे, एक जाति के जो भी पौधे होंगे, एक जाति के कोई भी वस्तु होंगे, उसमें क्या होंगे कि सभी में एक प्रकार के गुणधर्म होंगे, सभी एक प्रकार के गुणधर्म दिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि गाय क्या है, एक जाति है। अब ऐसे तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, एग्जाम्पल में के तौर पे समझ रहे हैं इसको कि गाय क्या होती है। तो आप देखेंगे कि कोई गाय है तो सभी के पास 4 पैर हैं। अब ऐसे कोई भी गाय नहीं होंगे जिसके पास 6 पैर होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक जाति के लोग, एक जाति के जानवर हैं, एक जाति के क्या है, जानवर हैं। तो ये एक जाति हो गया। इसके अंतर्गत आने वाले जितने जीव होंगे, जितने सजीव होंगे, जितने चीज़ें होगी, वो क्या होंगे कि सारे के सारे जन्म के साथ ही एक जैसे होंगे, एक गुणधर्म वाले होंगे। ठीक है, सभी गाय एक जैसी होगी, सभी की बनावट एक जैसी होगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे जाति। यानी जाति से तात्पर्य हमारा ऐसे चीज़ों से है जो जन्म के समान, जन्म के साथ ही समान गुणधर्म वाले वस्तुओं के हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं मनुष्य हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, या फिर कोई जानवर हो सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे, जाति बोलेंगे। ये था हमारा जाति के बारे में कि जाति होता क्या है। अब चलिए हम जानते हैं कि जाति का शाब्दिक अर्थ, यानी हम लोग जाति को कैसे शाब्दिक अर्थ के माध्यम से परिभाषित कर सकते हैं, या फिर इसका अर्थ लगा सकते हैं, या फिर जाति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में चलिए अध्ययन करते हैं। तो ये जो हमारा जाति है, ये संस्कृत भाषा से निकल गया है, और संस्कृत भाषा के जन धातु से बना है। कौन से धातु से बना है? तो संस्कृत भाषा के जन धातु से बना है। जन का मतलब क्या होता है? तो जन का मतलब ये होता है उत्पन्न होना। जन का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। अब यहाँ पर देख लीजिए, जन से बना है क्या? जाति। और जन का मतलब क्या आता है? उत्पन्न। यानी जाति से क्या तात्पर्य हो गया? जाति से तात्पर्य हमारा हो गया कि कोई भी चीज़ की उत्पत्ति, कोई भी चीज़ की निर्माण, कोई भी चीज़ों का बनना। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे? तो ये क्या होगा कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब समान गुणधर्म के, या वो वस्तु हो, या फिर मनुष्य हो, या फिर पेड़ पौधा हो, समान गुणधर्म के बनते हैं, समान गुणधर्म से उत्पत्ति होती है, जिनका उत्पत्ति होने के बाद भी उनका गुणधर्म समान ही रहते हैं, लक्षण समान रहते हैं, संरचना समान रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उन सारे चीज़ों को आपस में क्या बोल सकते हैं कि वो सारे के सारे चीज़ एक जाति के हैं। वो सारे के सारे वस्तु क्या है? एक जाति के हैं। वो सारे के सारे जानवर क्या है? एक जाति के हैं। वो सारे के सारे पेड़ पौधे क्या हैं? तो एक जाति के हैं। यानी एक जाति के अंतर्गत हम लोग उसको क्या करते हैं? रख सकते हैं। किसको? जिसकी संरचना समान हो, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए वो समान हो, और उत्पत्ति के बाद उसके जो भी गुणधर्म हैं वो सारे अगर समान आ जाते हैं तो क्या आएंगे? वो सारे के सारे एक जाति के अंतर्गत आएंगे। तो ये थे हमारे जाति के शाब्दिक अर्थ, और जाति को हमने जाना। अब चलिए हम कुछ ऐसे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक के माध्यम से आपको हम जाति की परिभाषा को परिभाषित करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप जाति को संपूर्ण चीज़ों को समझ आइएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो परिभाषा लिया है वह है SV केतकर के अनुसार। वे कहते हैं कि जाति एक सामाजिक समूह है।
जिसमें एक विशेष जाति के सदस्यता केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित होती है जिन्होंने इस जाति में जन्म लिया है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे परिवेश में बहुत प्रकार की जाति हैं। जैसे वर्ण, एक क्या होता है जाति, एक होता है वर्ण। वर्ण तो 4 होते हैं। वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसके अगले वाले वीडियो है ना, वो जाति और वर्ण में अंतर को लेकर के ही आएंगे, तो उसमें आप वर्ण को बहुत अच्छे से समझ आइएगा। फिलहाल इतना जानिए कि वर्ण कितने हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसका अलग अलग काम होता है। जैसे एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक है शूद्र। ठीक है, यानी कि एक क्या है कि एक का ज्ञान से मतलब है जो ब्राह्मण, एक का रक्षा करने का काम है जो क्षत्रिय में आएंगे, और एक का क्या काम है कि उपार्जन करना, व्यवसाय करना, जो वैश्य में आ जाएंगे, और एक का क्या काम है सेवा करना, जो शूद्र में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वर्ण है। और एक वर्ण में आपको देखेंगे कि इस प्रकार से हमारा 4 वर्ण है, और चारों वर्ण में अनेकों प्रकार की जाति होते हैं। एक वर्ण में एक ही जाति नहीं होती है, बल्कि हजारों जातियां सम्मिलित है। इतने प्रकार के जातियां हैं, आप उतना कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने प्रकार की जातियां आपको देखने को मिल जाएंगे अगल बगल में निकलिएगा तो। ठीक है, पूछिएगा तो, जानने की कोशिश करिएगा तो ये कहते हैं क्या हमारे केतलर साहब कि जाति एक सामाजिक समूह है, जो बिल्कुल सही है, जो एक विशेष जाति की सदस्यता वाले उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित होता है। बिल्कुल सही है, जो उस जाति में जन्म लिया। अब मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण में जन्म लिया। ठीक है, कोई ब्राह्मण में जन्म लिया, तो वो जैसे ही जन्म लिया तो उसका जाति ब्राह्मण हो गया। ठीक है, कोई कुशवाहा में जन्म लिया, तो जैसे ही वो जन्म लिया उसकी जाति कुशवाहा हो गई। ठीक है, कोई बनिया में जन्म लिया, तो जैसे ही वो जन्म लिया उसकी क्या हो गई? जाति बनिया हो गई। अब ये क्या है कि जाति का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो जन्म से मिलता है। उसका आधार क्या है? जन्म से। वही व्यक्ति अगर बनिया के घर में पैदा हुआ तो उसकी जाति बनिया हो गई। वही व्यक्ति मान के चलिए कि ब्राह्मण के घर में पैदा होता तो उसकी जाति क्या हो जाती? ब्राह्मण हो जाती। तो ये है हमारा जाति प्रथा। ये है हमारा जाति को डिसाइड करने का, जाति को लागू करने का एक फॉर्मूला, जो तरीका हमारे समाज में अपनाए जाते हैं। दूसरे वैज्ञानिक यहाँ पर J.H. हटन ये कहते हैं कि जाति, यहाँ पर जाति गलती लिखा हुआ है। ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा और उसको नज़रअंदाज करिएगा। जाति ऐसे लिखा जाता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जाति ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत संपूर्ण समाज अनेक आत्मकेंद्रित तथा एक दूसरे से पृथक इकाई में विभाजित हो जाते हैं। अब देखिए, एक समाज है, मान के चले कि ये कोई कस्बा है, ये कोई टोला है जहाँ पे समाज है, कोई गांव है। अब इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार के जाति के लोग रहते हैं। तो जो एक जाति के लोग रहेंगे यहाँ पर, इसको हम अलग अलग कलर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इतने क्षेत्र में एक खास जाति के लोग रह रहे हैं, फिर देखिएगा इतने क्षेत्र में कोई खास जाति के लोग रह रहे हैं, फिर देखिएगा इतने क्षेत्र में कोई खास जाति के लोग रह रहे हैं। तो इससे क्या हो गया ना कि एक पृथक हो गया है। तो गाँव एक ही है, तो कस्बा एक ही है, तो शहर एक ही, लेकिन विभिन्न विभिन्न जाति के लोग के निवास करने से, उसके वास करने के कारण क्या हुआ कि वे सारे के सारे शहर जो है एक क्षेत्र में बढ़ जाता है, एक पृथक स्थान ले लेता है। ठीक है, और है तो सारे के सारे जाति के लोग ही, अलग अलग जाति के लोग ही एक ही शहर में। तो इसीलिए H. हटन है, वे कहते हैं कि जाति व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज के अनेक आत्मकेंद्रित तथा एक दूसरे से पृथक इकाई में विभाजित हो जाते हैं। वे सारे के सारे एक ही कस्बा में रहते हैं। तो इनका ऐसा मानना है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे कूले की परिभाषा, तो वे कहते हैं कि जब एक वर्ग सही अर्थ में पूर्णतया वंशानुगत होता है तो उसे हम एक जाति कहते हैं। वंशानुगत कहने का मतलब यही हुआ ना कि जैसे कोई भी बच्चा जन्म लिया किसी खास जाति में, तो उसका जन्म के साथ ही क्या हो जाएगा? वंशानुगत के कारण ही उसका वही जाति कहलाएगा जिस कुल में वो पैदा लिया है। ठीक है, इस प्रकार से आप मजमूदार और या फिर आप मदान, ये दोनों मिलके ये दिए हैं अपना एक परिभाषा कि जाति एक बंद वर्ग व्यवस्था है। ये खुला वर्ग व्यवस्था नहीं है, बंद वर्ग व्यवस्था है। ये सीमित करता है, लोगों को सीमित करता है, उसके आवश्यकताओं को, उसके नीड को, उसके आवश्यकता को, या फिर उसके कार्यक्षेत्र को, या फिर कहे तो अनेकों चीज़ों को वो एक सीमित कर देता है। इसीलिए क्या है कि जाति एक बंद व्यवस्था है। अब कैसे सीमित करता है इसका जब हम आगे आपको इसी वीडियो में जाति प्रथा की विशेषता बताएंगे, वहाँ पर आप समझिएगा अच्छे से कि जाति कैसे सीमित कर देता है। ठीक है, तो ये है हमारा जाति की परिभाषा। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं जाति प्रथा की, और जाति प्रथा की कौन कौन से खास विशेषता है इसको एक एक नज़र देखते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, और इसके साथ ही हमारा ये जो जाति टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, जाति व्यवस्था की जो जाति प्रथा है इसकी क्या विशेषता होती है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि मान के चलिए कि कोई यहाँ पर कुशवाहा परिवार से आ रहा है, और कोई यहाँ पर मान के चलिए कि शूद्र परिवार से आ रहा है। शूद्र में कोई भी नाम ले सकते हैं।
ठीक है, कोई भी मतलब अनेकों ये वर्ण है शूद्र और इसमें अनेकों जाति आती है। तो हो सकता है कि क्या है ना, जब शादी विवाह की बात होती है तो ये दोनों आपस में शादी नहीं करते हैं, ऐसी व्यवस्था हम लोग की बनाई गई है। ठीक है, हालांकि आज हो रही है और अच्छे पैमाने पे ऐसी शादी हो रही है दूसरे जाति के साथ, वो अच्छी चीज़ भी है, होना भी चाहिए। इससे जाति प्रथा खत्म होगी कहीं ना कहीं, ये हमारे समाज की बुराइयां हैं। लेकिन जो जाति प्रथा की जो विशेषता है वो ये कहती है कि दो विभिन्न जाति के लोग क्या है कि आपस में शादी विवाह नहीं कर सकते हैं। आप साथ में खाना बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि बहुत सारे जाति के लोग जो हैं एक जाति दूसरे जाति से घृणा मानते हैं और कहीं ना कहीं खाना पीना में भी थोड़ा सा मतभेद किया जाता है, रहन सहन आपस में उठने बैठने में भी मतभेद किया जाता है। यहाँ तक कि जिस क्षेत्र में फलाने जाति के लोग रह रहे हैं वहाँ पे दूसरे जाति को उसी क्षेत्र में उसी जगह पे रहना भी अलाउ नहीं होता है बहुत सारे जगह पे। तो ये क्या होता है, जाति प्रथा की कुछ खास विशेषता है। तो चलिए इसको एक एक पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि एक जाति के सदस्य जो है जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं। उसको कब कहीं भी विवाह करना होगा तो अपनी जाति के लड़का या फिर लड़की के साथ ही विवाह करना होगा। ठीक है, ये जाति प्रथा की विशेषता होती है। हालांकि अब जो है दूसरे जाति के साथ शादी हो रही है वो अलग बात है, लेकिन ये जो प्रथा है इसके खिलाफ हो रही है। जाति प्रथा ये बताती है कि एक सदस्य अपने उसी जाति के अन्य सदस्य से शादी करेंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति जन्म के साथ ही उसकी जाति निर्धारित हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति जिस जाति में जन्म लिया उसका जाति वही कहलाएगा जो वो जिस जाति में जन्म लिया है। तो यानी जन्म के साथ ही उसका क्या हो जाता है, जाति निर्धारित हो जाता है। ये इसकी विशेषता है। दूसरी जाति के सदस्य के साथ खान पान के संबंध में भी कुछ प्रतिबंध होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब हम लोग उतना नहीं रखते हैं आजकल के दौर में, और रखना बिल्कुल नहीं चाहिए वैसे, ये सख्त मतलब गलत चीज़ है। लेकिन फिर भी जो प्रथा बनी हुई है जाति प्रथा, इसमें खान पान में, रहन सहन में, पहनावे में, और बात करें तो पेशा में, काम काज में भी क्या होते हैं, एक दूसरे में कुछ ना कुछ प्रतिबंध होते हैं। ये जाति प्रथा की विशेषता है। ठीक है, सामान्यतः क्या होती है कि ये सामान्यतः है। ठीक है, क्या है लिखा हुआ है, सामान्यतः जाति आधारित कामकाज इत्यादि भी निर्धारित होते हैं। जैसे कि आप सामान्य देखिएगा कि नाई है वो बाल काटेगा, ठीक है, कुशवाहा है वो खेती करेगा, पंडित जी यानी जो ब्राह्मण होते हैं वो पूजा पाठ करवाते हैं, ठीक है, जो बनिया है वो व्यवहार करता है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि हमारे जो जाति के आधार पर क्या है कि कामकाज भी निर्धारित होते हैं, कामकाज भी बटे होते हैं। तो ये जाति प्रथा की एक विशेषता है, इसकी खासियत बताती है। ठीक है, अब जो है अंत में कि संपूर्ण जाति प्रणाली ब्राह्मण की प्रतिष्ठा पर आधारित होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितने सारे जाति प्रणाली है उसमें ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा, यानी ब्राह्मण को क्या है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसको मतलब सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सभी जाति प्रथा को देखते हुए एक जाति को सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा जो क्या है, ब्राह्मण है। हालांकि कहा जाए, देखा जाए तो कोई अपने आप में बड़ा नहीं है, जाति से कोई महान नहीं है, महान अपने कर्मों से है। लेकिन फिर भी जो जाति प्रथा चली आ रही है, चूँकि हमारा जो टॉपिक था जाति प्रथा ही था, जाति ही था, तो इसके लिए हमें इस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ रहा है, इसको बताना पड़ रहा है। लेकिन देखा जाए तो कोई भी जाति के आधार पे कोई भी व्यक्ति महान नहीं है। महान अपने कर्मों से है, अपने योग्यता से है, अपने विशेषताओं से है, अपने सामर्थ्य से है। ठीक है, जाति के आधार पे कोई व्यक्ति क्या है, महान नहीं होता है। जैसे कि एक बनिए का पेशा है व्यापार करना, वो व्यापार के माध्यम से आपके जीविकोपार्जन करता है। उसी तरह से एक नाई है जो बाल बना करके जीविकोपार्जन करता है। एक मोची है जो जूते सिल के या फिर जूते बेच के अपने ये करता है, जीविकोपार्जन करता है। कुशवाहा है वो कृषि पर आधारित है, कृषि करके अपने जीविकोपार्जन करता है। ठीक उसी तरह से ब्राह्मण का पेशा है कि वो क्या करेंगे, पूजा पाठ करवाएंगे और फिर दान दक्षिणा से अपना जीविकोपार्जन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी तो उनका पेशा ही है, तो फिर ये सर्वश्रेष्ठ कैसे? हालांकि यहाँ पर ये क्वेश्चन अलग बन जाएगी, ये टर्म अलग हो जाएगी, चूँकि ये जाति प्रथा की कुछ विशेषताएं थी, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थी जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो संपूर्ण जाति ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित बिल्कुल है, ये जाति प्रथा ऐसी बताती है। लेकिन व्यक्ति वही सर्वश्रेष्ठ है जो अपने सामर्थ्य में सर्वश्रेष्ठ है, अपने योग्यता में, अपने विशेषता में, अपने व्यक्तित्व में सर्वश्रेष्ठ है, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। जाति के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर माना जाएगा। तो ये था हमारा जाति प्रथा की कुछ विशेषता। इसी
के साथ ही हमारा जाति चैप्टर जो है, जाति टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हमारा जो अगला वीडियो है इसके जस्ट वाला वीडियो जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, उसमें हम लोग जाति और वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे कि जाति एक वर्ण से कैसे अलग है, वर्ण में क्या होता है, जाति में क्या है, क्या जाति वर्ण दोनों समान हैं, क्या वर्ण के अंतर्गत जाति आते हैं या फिर जाति के अंतर्गत वर्ण आते हैं, अगर ये दोनों समान हैं, एक हैं या फिर विभिन्न हैं तो कैसे विभिन्न हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों की खासियत क्या है, दोनों की विशेषता क्या है। तो इसके बारे में आप लोग अगले वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ यहाँ पर जो आई बटन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के इन टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा जाति से रिलेटेड वीडियो, जो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना प्यारा सा कमेंट और कीमती सुझाव देने का कोशिश ज़रूर करेंगे, हम उन चीज़ों को दूर करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, आप हमें बताने की कृपा करेंगे। कहाँ से? तो कमेंट के माध्यम से। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल आर्कर स्टडी को। धन्यवाद।